नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से जेएसएससी द्वारा एक नया विज्ञापन जारी किया गया है। झारखंड सहायक कारापाल प्रतियोगिता परीक्षा 2025 के लिए विज्ञापन को जेएसएससी की ओर से जारी कर दी गई है। इस विज्ञापन में विभिन्न पॉइंट को एक्सप्लेनेशन की जाएगी। विज्ञापन में क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, उन सभी पॉइंट को एस्पिरेंट को समझने की आवश्यकता है। चीज़ों को हम बेसिक टू एडवांस एक्सप्लेनेशन करेंगे। सभी उम्मीदवार लेक्चर में लास्ट तक बने रहेंगे। जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे, ताकि भविष्य में आने वाले विभिन्न प्रकार के वीडियो लेक्चर का नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुँचे। एक्सप्लेनेशन को ध्यानपूर्वक सुने, ठीक है। हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। अभी फिलहाल जेएसएससी के माध्यम से इस विज्ञापन को जारी किया गया है। जितने भी कैंडिडेट इसमें अपीयर होंगे उन सभी कैंडिडेट को 100 रुपया एप्लीकेशन चार्ज के रूप में पे करना है। कैटेगरी के आधार पर जो आरक्षण संबंधित कैटेगरी हैं उन सभी उम्मीदवार को 50 रुपया पेमेंट करना है। किस किस उम्मीदवार को यहाँ पर 50 रुपया पेमेंट करना है वो भी पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवार के लिए 50 रुपया भी यहाँ पर मेंशन किया गया है। जनरल ओबीसी उम्मीदवार आप सभी कैंडिडेट के लिए 100 रुपया फी मेंशन किया गया है, ठीक है। बाकी सभी चीज़ों को एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुने कैंडिडेट। पद नाम क्या है? सहायक कारापाल। अनारक्षित के लिए टोटल पदों की संख्या है 17, ठीक है। यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की डिटेल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है, ठीक है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए? तो विभागीय अधिसूचना संख्या 1686 दिनांक 12/3/2025 के आलोक में शारीरिक रूप से अशक्त यानी दिव्यांग अभ्यर्थी नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे, ठीक है। ये एक पॉइंट मेंशन किया गया है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में क्या डेटा मांगा गया है उसको हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं। ध्यानपूर्वक सभी पॉइंट को सुनते जाएं कैंडिडेट, आप सभी को सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। कोई भी दुविधा नहीं रहेंगी। यहाँ देखें, पदनाम एवं वर्गीकरण मेंशन किया गया है। सहायक कारापाल समूह ग अराजपत्रित यानी नॉन गजेटेड पोस्ट हैं। वेतनमान पे मैट्रिक्स लेवल 5 के आधार पर सैलरी प्रोवाइड की जाएंगी। 29,200 से लेकर 92,300 रुपया आप सभी की बेसिक पे है। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या समकक्ष डिग्री होना चाहिए। तो उम्मीदवार इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन के रूप में, और इसमें अपीयर हो सकते हैं। जेएसएससी द्वारा इस विज्ञापन को जारी की गई है। जो भी कैंडिडेट इंटरेस्टेड हैं इस पद के लिए और एग्जामिनेशन में अपीयर होना चाहते हैं, कैंडिडेट जेएसएससी के आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट करके रजिस्ट्रेशन करते हुए, लॉगिन करते हुए आप सभी अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट करेंगे। न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता के बारे में यहाँ पर कुछ डिटेल चीज़ें मेंशन किया गया है। अभ्यर्थियों से उपरोक्त पद के विरुद्ध आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक उक्त तालिका के स्तंभ 4 में अंकित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, ठीक है। जो भी उम्मीदवार इसमें अपीयर होंगे, आप सभी के पास आवेदन प्रक्रिया की अंतिम तिथि तक आपके पास डिग्री सर्टिफिकेट होना मैंडेटरी है, ठीक है। अर्थात शैक्षणिक योग्यता के निर्धारण के लिए ऑनलाइन आवेदन देने की अंतिम तिथि को आधार तिथि रेफरेंस डेट माना जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी इस तिथि तक निर्धारित शैक्षणिक योग्यता नहीं धारित करते हैं तो ये आवेदन भरने के लिए अयोग्य समझे जाएंगे, ठीक है। खेलकूद कोटा के लिए भी यहाँ पर चीज़ें मेंशन किया गया है, ठीक है। इम्पॉर्टेंट चीज़ों को समझने की आवश्यकता, ठीक है। शारीरिक माप सहायक
कार्यपाल के लिए आरक्षण कोटि, ठीक है, कोटि संबंधित इधर मेंशन है चीजें। ऊंचाई कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, सीना कितना सेंटीमीटर होना चाहिए, सभी चीजें मेंशन किया गया है, ठीक है। जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार, ठीक है, यहाँ पर अनारक्षित मेंशन किया गया है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 एवं जो आदिम जनजाति के उम्मीदवार हैं, ठीक है, वैसे उम्मीदवार। नीचे देखें यहाँ पर अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति और महिला, ठीक है, यह है आरक्षण संबंधित कैटेगरी। यहाँ पर ऊंचाई सेंटीमीटर में मेंशन किया गया है, न्यूनतम 160 सेंटीमीटर। किसके लिए मेंशन किया गया है, ऊपर वाला कॉलम 1 नंबर में जितने भी चीज़ें हैं इन सभी के लिए 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति के लिए न्यूनतम 155 सेंटीमीटर। महिला के लिए न्यूनतम 148 सेंटीमीटर ऊंचाई होनी चाहिए। सीना न्यूनतम 81 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए न्यूनतम 79 सेंटीमीटर, ठीक है। महिला उम्मीदवार के लिए सीना का माप नहीं किया जाता है, यहाँ मेंशन किया गया है, लागू नहीं। यह है शारीरिक योग्यता। अब आते हैं आयु सीमा पर। न्यूनतम उम्र सीमा कम से कम उम्मीदवार की 21 साल होना आवश्यक है। अधिकतम उम्र सीमा कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की संकल्प संख्या 29 दिनांक 4/1/2021 द्वारा यथा निर्धारित। अनारक्षित उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा 35 वर्ष। अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1 एवं पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 पुरुष के लिए 37 साल मेंशन किया गया है अधिकतम उम्र सीमा। महिला अनारक्षित अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2, इन सभी उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा 38 साल मेंशन किया गया है। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष एवं महिला दोनों उम्मीदवार के लिए अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष है, ठीक है। यह है इम्पॉर्टेंट पॉइंट एज लिमिट से संबंधित। आरक्षण से संबंधित यहाँ पर कुछ पॉइंट मेंशन किया गया है। आवेदन में नियत प्रविष्टि के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। 2 पॉइंट आप सभी को समझने की आवश्यकता है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट, इन 2 पॉइंट को एनालिसिस करने की आवश्यकता है। इस वीडियो को देखने से पूर्व आप सभी को एक पॉइंट समझने की आवश्यकता है। हमारे माध्यम से कुछ ही दिन पहले एक पोस्ट यूट्यूब चैनल में पोस्ट की गई है, फेसबुक पेज में भी पोस्ट किया गया है। उसमें कास्ट सर्टिफिकेट और रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट से संबंधित पॉइंट मेंशन किया गया है। किस तिथि का आपके पास प्रमाण पत्र होनी चाहिए, किस फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। एक तिथि का अंतराल होती है, उसी अंतराल में कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी उम्मीदवार अपना आरक्षण का लाभ ले पाएंगे। अन्यथा की स्थिति में एस्पिरेंट को आउट किया जाएगा। इसलिए कोई भी कैंडिडेट वंचित ना हो, इसी वजह से उस पोस्ट को हमारे माध्यम से शेयर की गई है, ठीक है। बहुत रिसर्च के बाद उस पोस्ट को तैयार किया गया था, इसलिए सभी उम्मीदवार देखें, समझें और अपना आरक्षण का लाभ उठाएं, ठीक है। नीचे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। आवेदन को भरने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश बताया गया है। आवेदन पत्र को भरने के पूर्व अभ्यर्थी विज्ञापन एवं विवरणिका को डाउनलोड कर लें तथा विवरणिका की शर्तों के अनुसार आवेदन पत्र में सूचना अंकित करें, ठीक है। विवरणिका को ध्यानपूर्वक पढ़कर आवेदन भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि जो प्रमाण पत्र आवेदन हेतु आवश्यक है वह उनके पास उपलब्ध है। आवेदन भरने के पूर्व अपने फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर की स्कैन्ड प्रति भी अपने साथ रखें। सभी प्रमाण पत्रों को ध्यानपूर्वक देख लें कि इन सभी में उनका नाम, पिता का नाम एवं अन्य विवरण सही हैं अथवा आवेदन भरने के पूर्व उसे ठीक करा लें।
आवेदन अपने नाम की वर्तनी यानी स्पेलिंग वही लिखें जो मैट्रिक यानी 10वीं की सर्टिफिकेट अथवा अंक पत्र में अंकित है। मैट्रिक 10वीं के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित नाम और आवेदन पत्र में भरे गए नाम की वर्तनी स्पेलिंग में अंतर नहीं होना चाहिए। आवेदन में नाम से संबंधित सूचना में नाम के आगे श्री, मिस्टर, श्रीमान आदि शब्दों का व्यवहार नहीं किया जाए। अगर एस्पिरेंट भरते हैं तो इसके लिए भी आउट किया जाएगा। पहले ही जीएसएससी के माध्यम से आप सभी को निर्देशित किया जाता है कि इस पॉइंट का सभी उम्मीदवार पालन करेंगे और जो दिशा निर्देश प्रोवाइड किया गया है जीएसएससी के माध्यम से उसी गाइडलाइन के तहत सभी उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। निश्चित रूप से आप सभी इस जॉब को प्राप्त कर पाएंगे। आवेदक अपनी आवेदन पत्र की यथा निर्धारित स्थान पर वही जन्म तिथि यथा तिथि, महीना और वर्ष दर्ज करेंगी जो उनके मैट्रिक सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है। ठीक है। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर मेंशन किया गया है, आवेदन पत्र को भरना एवं समर्पित करना। किस प्रकार से आप सभी एप्लीकेशन फॉर्म को भर पाएंगे उसकी डेटा यहाँ पर आप सभी को एक्सप्लेनेशन दी जा रही है। कैंडिडेट ध्यानपूर्वक सुनिए। ऑनलाइन आवेदन को भरने के लिए दिए गए दिशा निर्देश का अक्षरशः पालन करेंगे। आवेदन पत्र में दी गई सूचनाओं से संबंधित सभी प्रमाण पत्र सामने रखेंगे एवं पूर्ण संतुष्ट होने के पश्चात ही आवेदन पत्र को जमा करेंगे। यानी अंतिम रूप से जब सबमिट करेंगे उम्मीदवार बार बार चेक कर लें कहीं पर तो हमारा एरर नहीं है। सभी चीज़ें आपके अनुसार सही होने के बाद ही अपना एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करेंगे। आवेदन पत्र भरने के लिए सर्वप्रथम आयोग की वेबसाइट jssc.jharkhand.gov.in पर जाएं एवं ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर JAJCE 2025 को क्लिक करें। तत्पश्चात अपना पंजीकरण यानी रजिस्ट्रेशन करें। पंजीकरण प्रक्रिया पूर्ण होने की आपके मोबाइल फोन एवं ईमेल पर पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड आ जाएगा। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड को नोट कर सुरक्षित रखें क्योंकि भविष्य में लॉगिन करने के लिए इन दोनों की आवश्यकता होगी। पंजीकरण संख्या एवं पासवर्ड प्राप्त होने की पुनः लॉगिन कर अपने बारे में विस्तृत सूचना अंकित करें। आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ को सेव एंड कंटिन्यू करने की पश्चात अगले पृष्ठ की सूचना भरा जाना आवश्यक है। इसके पश्चात परीक्षा शुल्क का भुगतान कर दें। परीक्षा शुल्क भुगतान करने के बाद अपना स्कैन किया हुआ फोटो एवं पूर्ण हस्ताक्षर अपलोड कर दें। यदि आप अपने अपलोड किए गए फोटो एवं हस्ताक्षर से संतुष्ट हैं तो आवेदन पत्र को समर्पित कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट ले लें तथा इसे भविष्य के लिए अपने पास सुरक्षित रखें। आवेदन पत्र समर्पित करने के पूर्व यह अवश्य देख लें कि दी गई जानकारी सत्य है, अन्यथा गलत घोषणा पत्र देने हेतु अभ्यर्थिता रद्द करने एवं अन्य कार्रवाई करने पर आयोग निर्णय लेगा। ठीक है। ऑनलाइन आवेदन में दर्ज सूचनाओं से संबंधित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति की जांच प्रमाण पत्र जांच कार्यक्रम में की जाएगी। इस अवसर पर सभी प्रमाण पत्रों के साथ अभ्यर्थी की उपस्थिति अनिवार्य होगी। इसका अनुपालन नहीं होने की स्थिति में आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावे के समर्थन में वांछित प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में आरक्षण अथवा अन्य लाभ देय नहीं होगा अथवा अभ्यर्थिता रद्द समझी जाएगी। एक अभ्यर्थी द्वारा एक से
अधिक ऑनलाइन आवेदन समर्पित किए जाने की स्थिति में अभ्यर्थी द्वारा अद्यतन अंतिम समर्पित किए गए आवेदन को वैध माना जाएगा तथा पूर्व में समर्पित सभी आवेदनों को रद्द कर दिया जाएगा तथा संबंधित रद्द आवेदनों का परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय होगा। ठीक है, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेट मेंशन किया गया है आयोग की ओर से। रजिस्ट्रेशन करने तथा सूचना दर्ज करने हेतु दिनांक 7/11/2025 से दिनांक 8/12/2025 की मध्य रात्रि तक आप सभी रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। परीक्षा शुल्क भुगतान करने तथा फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करने से संबंधित अंतिम तिथि 10/12/2025 की मध्य रात्रि तक, दिनांक 11/12/2025 से दिनांक 13/12/2025 के मध्य रात्रि तक ऑनलाइन आवेदन पत्र में अभ्यर्थी का नाम, जन्म तिथि, ईमेल आईडी एवं मोबाइल संख्या को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए लिंक पुनः खोली जाएगी, जिसके माध्यम से वैध अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र की अशुद्धियों को संशोधित कर सकेंगे। ठीक है, तो यह है इंफॉर्मेशन। कैंडिडेट इस तिथि के अनुरूप सभी उम्मीदवार अपना एप्लीकेशन फॉर्म को ऑनलाइन मोड में सबमिट करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें आप सभी को समझने की आवश्यकता नहीं है, पदनाम को देखने की आवश्यकता थी, आवेदन प्रोसेस को, ठीक है, क्वालिफिकेशन को, नीचे परीक्षा प्रारूप आप सभी के लिए मेंशन किया गया है और इस लेक्चर में आप सभी के लिए शारीरिक परीक्षा से संबंधित भी डेटा को इंक्लूड की गई है और उसको एक्सप्लेनेशन भी की गई। तो उम्मीदवार रेडी रहें। 7/11 से आप सभी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आयोग के माध्यम से जैसे ही लिंक को एक्टिवेट किया जाएगा तुरंत उम्मीदवार को इन्फॉर्म की जाएगी, इसलिए कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहें। ये रही इंफॉर्मेशन। अगर कोई परेशानी आती है, दुविधा उत्पन्न होते हैं तो उम्मीदवार लेक्चर के कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप सभी के सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा। इस चैनल के माध्यम से विभिन्न प्रकार के प्रतियोगिता परीक्षा का नोटिफिकेशन, विज्ञापन और स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराई जाती है, इसलिए कैंडिडेट चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। थैंक यू।